वाराणसी में सब थमसा जाता है गुरु। थमे हुए को गति देने, रफ्तार की ओर उन्मुख मैं विजय आज सपनों के सुहाने सफर से आपको रूबरू कराता हूँ। हमारा सफर है काशी नगरी से माया नगरी का। आपके शुभकामनाओं, भेजे गए सुझावों की पेटी और साक्षी जी के दिए गए टिप्स के साथ हम निकल पड़े हैं गगन पथ से सीधे बंबई, जहाँ की राह सीधी होते हुए भी जलेबी जैसी घुमाती है, और वही अनुभव अपनी चाशनी में डुबोकर आपको एक ऐसी सफलता का स्वाद चखाता है जिससे आपका संघर्ष आपकी पीठ थपथपाता हुआ आपको आपके सफर की मुबारकबाद देता है। तो दिल थामकर अपने टीवी स्क्रीन से जुड़े रहिए, क्योंकि आज वो दिखाया जाएगा जो जी टीवी के विश्वास का वादा है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब हम आ गए हैं बंबई यानी कि माया नगरी में, और अब हम जा रहे हैं एक सीरियल के सेट पर। तो वहां जाकर के आप लोगों को दिखाएंगे शूटिंग कैसे होती है, एक्टरों से मिलवाएंगे जिनको आप रोज टीवी पे देखते हैं। बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग हम नहीं देखे थे कभी जीवन में। बनारस में भी बिल्डिंग है लेकिन इतना बड़ा बड़ा नहीं। हम तो कहेंगे कि आप लोगों को भी कभी मौका मिले ना तो बंबई जरूर आइएगा घूमने। सच में माया नगरी है भैया, सच में माया नगरी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं रब से दुआ है के सेट पे। और देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं रब से दुआ का बहुत बड़ा पोस्टर। और ये देखिए, ये एक्टर हैं वही जिनको आप टीवी पे देखते हैं। ये है मन्नत जी, ये है सुभान और ये है इबादत। अरे बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं इन लोगों से मिलने के लिए। और अब हम लेकर चलते हैं आपको सेट पर जहाँ पे शूटिंग होती है। और अभी इस वक्त हम हैं मेन दरवाजे पे और इसी दरवाजे के अंदर हम जाएंगे, ठीक है ना? ये क्या लिखा है भैया? प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है सेट पर कोई भी फोन ना चलाए। सेट पर कोई भी फोन ना चलाए मतलब साइलेंस बहुत जरूरी होता है। अरे साइलेंस से याद है, अपना मोबाइल चेक कर लेते हैं। हमारा मोबाइल साइलेंस है कि नहीं? अरे बाप रे, हमारा मोबाइल साइलेंस नहीं था, गड़बड़ हो जाता आगे। लीजिए साइलेंस कर ली। चलिए दिखाते हैं आपको शूटिंग, आइए हमारे साथ। रब से है दुआ। ये लो भैया, जिनको हम ढूंढ रहे थे गली गली वो जाकर के हमको यहाँ मिली। अरे हम बात कर रहे हैं आपके फेवरेट शो रब से है दुआ के दुआ जी की। दुआ जी, दर्शकों का एक बड़ा ही उत्साहपूर्वक प्रश्न था जी। और उनका प्रश्न यह है कि रब से है दुआ और आपका नाम है दुआ जी। तो आप दोनों में ऐसा कनेक्शन क्या है वो जानना चाह रहे थे। दुआ जो है वो बहुत इंसाफ पसंद है और वो बहुत भगवान में मानती है, अल्लाह में मानती है। तो कहीं भी कुछ गलत हो रहा होगा तो उसका साथ नहीं देगी। ऐ दोनों जहान के मालिक, 22 बरस बीत गए, कितने मौसम आए और चले गए, लेकिन इस दिल का मौसम कभी नहीं बदला। इसमें एक फूल के सिवा कभी और कोई फूल नहीं महका। मेरा सुभान के साथ जो है, मैंने उसे बचपन से अपना बेटा माना है। सुभान भी मुझे अपनी माँ ही मानता है, क्योंकि बचपन में ऐसा हुआ था कि सुभान जब पैदा हुआ था तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और दुआ ने लिटरली उसे लाइफ दी थी। मतलब अगर उस टाइम पे दुआ उससे लाइफ मतलब उसका साथ नहीं देती तो शायद वो नहीं बचता। तो वो कनेक्शन जो है मेरा सुभान के साथ है कि मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ और वो भी मुझे दुआ अम्मी कहता है। इबादत हालांकि मेरी बेटी नहीं है, बट मैं उसे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार देती हूँ। और जैसा कि आप शो में देख रहे हैं, मैं मन्नत का साथ ना देकर इबादत का साथ देती हूँ। एक बार इबादत को बेटी कहकर सीने से लगा ले, अल्लाह कसम इससे बेहतर तोहफा उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। दुआ जी, ये तो आपका मेकअप रूम है ना? जी। लेकिन आपके मेकअप रूम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर के किसी कमरे में हैं। और ये तस्वीरें किन की हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। ये मोस्टली मेरे सब अपनों की है। ये मेरी फैमिली है, वो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मेरी बेटी है, मेरी मॉम है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ। अच्छा दुआ जी, कल को अगर मान लिया जाए कि आप बनारस आती हैं जी, तो आप बनारस में आकर के क्या खाना पसंद करेंगे? तो वहाँ की सबसे फेमस चीज़ क्या है? बनारस में सबसे फेमस है कचौड़ी जलेबी, बनारसी पान, Okay. लस्सी, बनारसी साड़ियाँ। सो चलिए, मैं आपका बनारसी पान भी खाऊंगी, वहाँ की लस्सी भी पीऊंगी और साड़ियाँ भी जरूर खरीदूंगी। आप आइए बनारस,
यकीन मानो बनारस वालों, धन्य हो जाओगे जब दुआ जी बनारस आएंगी और आप सबसे मिलेंगी। जी देखिए, गुलनाज एक ऐसा किरदार है जो हमेशा अपने अस्तित्व की खोज में रही है, क्योंकि उसे कभी वो ओहदा नहीं मिला इस खानदान में सिंस वो राहत साहब की दूसरी बीवी रही है। तो उसे हमेशा भान की अम्मी कहते हैं, ना कि गुलनाज। तो वो हमेशा चाहती है कि कोई उसे गुलनाज कहे, घर वाले उसे गुलनाज कहे, पर गुलनाज तभी निकलता है उनके मुंह से जब वो उसे कुछ ताना मारना चाहते हैं या उस पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। कब से उठी हूँ, ना किसी ने चाय पूछा, ना पानी, ना नाश्ता। मुझे भूखे मारने का इरादा है क्या? कहाँ मर गए सबके सब? किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है इस घर में। तो गुलनाज हमेशा ऐसी थी कि वो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ती रही है, क्योंकि दूसरी बीवी होने के वजह से वो हमेशा पहली बीवी और उनके बच्चों के लिए सारा सब कुछ चला गया, प्रॉपर्टी, जायदाद हो, ज़मीन हो, दौलत हो, ऐशो आराम हो। गुलनाज तभी भी लड़ती थी अपने हक के लिए, आज भी लड़ती है और मुझे लगता है हमेशा लड़ेगी। पहले वो अपने बच्चों के लिए लड़ती थी, आज वो अपने पोती पोतियों के लिए लड़ती है। तो भैया अब हम चल रहे हैं सेट पे और देखिए मैम के हाथ में स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट में ना बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं और हम तो भैया देख करके दंग रह गए कि इतना बड़ा बड़ा लाइंस कैसे याद कर लेते हैं ये लोग। लेकिन एक एक्टर को ना इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है। बहुत एक्साइटेड हूँ सेट पे जाने के लिए। बाप रे बाप, महाराज सेट है कि राजमहल हो, अब जाकर के समझ में आया ये सेट देख करके कि एगो पिक्चर बनाने और टीवी सीरियल बनाने में इतना पैसा काहे लगता है। इससे पहले कि हम आपको रब से है दुआ के बाकी पात्रों से मिलवाएं, आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की आपको जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए शो रब से है दुआ। और गुरु इस वक्त हम रब से है दुआ के सेट पर हैं, तो खाते रहिए मालपुआ और देखते रहिए शो रब से है दुआ। अरे घबराने की बात नहीं है भाई, मालपुआ बनारस का एक बहुत बढ़िया पकवान है और हमको बहुत पसंद है। जब भी हमको मन करता है तो हम साक्षी जी को बोलते हैं और साक्षी जी अपने नरम नरम हाथों से ना गरम गरम मालपुआ खिलाते हैं तो मजा आ जाता है। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। सुभान, फीमेल मॉडल के ऑप्शंस मंगवा लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बदन, क्योंकि मैंने फीमेल मॉडल ढूंढ ली है। कौन? वही जो मेरे साथ अगर खड़ी हो जाए तो लगे कि इससे बेहतर जोड़ी तो हो ही नहीं सकती। मेरी होने वाली बीवी मन्नत अख्तर। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगेंगे ना मन्नत। चारों तरफ हम दोनों के पोस्टर्स होंगे, बैनर्स होंगे, पता नहीं देखने वालों पे क्या गुजरेगी। देखने वाले तो जल बुन के मर जाएंगे सुभान। मैंने कहा था ना, तुम्हारी इंसल्ट का बदला लूंगा, ले लिया। एक बात बोले गुरु, बंबई में आके ना सच में हम झूम गए। अरे देखिए ना शाम 7:30 बजे शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अगर जेब में चाहते हैं कि रहे हमेशा लक्ष्मी, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, देखना है जी टीवी का सबसे हिट शो 8 बजे भाग्य लक्ष्मी। आप लोगों के लैंडलाइन पर फोन आता है? नहीं, ऐसे तो नहीं आते। फोन तो मोबाइल पर आ रहा है, लेकिन हमने उसे फॉरवर्ड किया हुआ है। अगर मेरी बेटी को खरोच भी आई ना तो तुम लोगों को देखो, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी ठीक रहे तो तुम्हें उसकी जान की कीमत देनी पड़ेगी। 15 लाख चाहिए? तूने जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए उन्हें दे दो। हम बारों को घर वापस ले आते हैं, प्लीज बस पैसे दे दो उनको। नहीं, क्या कर दूँ? मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा। और फिर देखिए रात 8:30 बजे शो जागृति एक नई सुबह, जिसकी कहानी हमको बहुत इमोशनल कर जाती है। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। बाबा स्कूल चले? गोर लागे दादा। दादा आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। फिर रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए
जी टीवी का एक से बढ़कर एक शो, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो आइए देखते हैं इन दोनों शो की झलकियां। सब कुछ प्लान करके रखा था मैंने कि तुम मेरी पत्नी बनोगे, हमारी लाइफ, सब कुछ मैंने पूरा फ्यूचर प्लान कर। पूरा इन्वेस्टिगेशन आप खुद करके आए, जानते हैं किडनैप किसने किया है, सब खुद ही तय कर लिए, तो हमारे पास क्यों आए? शादी तो आज ही होगी, ठीक है? इससे ज्यादा तुम नाटक वाटक मत करो, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। मैंने सोच समझ लिया है, फैसला ले लिया है और मैं वही करूंगा जो मैंने फैसला लिया है। मैं सारे का सारा बिजनेस, सारे का सारा लूथरा एम्पायर राजवीर को दे दूंगा। अभी तुम्हारे डैड की बातें सुन के आ रही हूँ। वो महेश डैड से कह रहे थे कि अगर तुमने नीचे आके सॉरी नहीं बोला तो वो सारा बिजनेस लेके राजवीर के नाम कर देंगे। और फिर रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। हे माँ, हमारे सांप पर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना। वो सिर्फ हमारा श्रृंगार ही नहीं, हमारा वजूद भी है। हाय हमारा राम जी, जब से ये छोरी हमारी कोठी में रहने आई है तब से रोज नई मुसीबत आ रही है। अरे थारे जैसे छोरी को तो मैं आज यहाँ से बाहर ही निकालूंगी। कैसा लगा? मजा आया ना? चलिए बाकी के पात्रों से मिल करके आते हैं। देखिए, आप इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। हम भी जानते हैं कि जो इस्लाम में कानून बनाए गए हैं वो सबकी भलाई के लिए बनाए गए, लेकिन जब उस कानून का गलत फायदा उठाया जाए तो उसे बदलना जरूरी हो जाता है। हम बस इतनी सी बात ही तो कह रहे हैं और यही हमारे PIL है। Oh my God! इबादत जी, अरे रब से है दुआ की इबादत जी। आपको पता है आपके साथ साथ ये मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्री है। मैं बहुत पसंद करता हूँ इनको रोज टीवी पे देखता हूँ। जिनको मैं रोज टीवी पे देखता हूँ आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और आपको भी मिलवाऊंगा। तो आइए मेरे साथ। हेलो इबादत जी। हेलो। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। मुझे तो सच का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इबादत जी से मिल रहा हूँ जिनको मैं रोज टीवी पे देखता हूँ। इबादत जी, दर्शकों का बहुत सारा सवाल आया है आपके लिए और पहला सवाल ये है कि वो जानना चाहते हैं कि डे 1 से लेकर के आज तक रब से है दुआ जो आपका शो है, आपकी जर्नी कैसी रही उसमें? बहुत अच्छा है। आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो है सुकून। आपको सुकून मिलना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। तो यहाँ पे ऐसा ही है। डे 1 से आज तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है और उसमें ये जो मेरी बहन है ना, तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों ही तरह हम दोनों बहनें हैं। हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी, हम सिद्धि विनायक गए थे हम दोनों साथ में, उसकी भी फोटो है, मैं आपको दिखाती हूँ। इनको देख के ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। सीरत जो मन्नत है, जी। जो मेरी बहन है, इबादत की बहन है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में दोनों ही तरह वो मेरी बहन है। बस डिफरेंस ये है कि ऑन स्क्रीन हम लोग झगड़ा करते हैं पर ऑफ स्क्रीन उससे ज्यादा प्यार करते हैं। मैम चेंज कर लीजिए। हाँ। आई थिंक अभी मुझे चेंज करना है। जी। ऑलमोस्ट इबादत हूँ अभी मैं, थोड़ी सी ये चाहूँ तो मुझे इबादत बनना है कम्प्लीटली, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जी। तो अब इबादत जी चेंज करने जा रही हैं क्योंकि इनको सीन करने जाना है। फिर हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। अब इबादत जी कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं। अरे हाँ, कॉस्ट्यूम से याद आया, कॉस्ट्यूम बहुत अहम कड़ी है भैया। सीरियल हो चाहे फिल्म हो चाहे नाटक हो, क्योंकि कॉस्ट्यूम जो होता है ना, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग कॉस्ट्यूम दिया जाता है कलाकारों को। तो आइए हम दिखाते हैं आपको शादी में क्या दिया जाता है, बर्थडे पार्टी होता है कलाकारों के बीच में तो क्या होता है, मतलब अलग अलग सीन के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉस्ट्यूम। तो देखिए हम आ चुके हैं कॉस्ट्यूम रूम में। अच्छा अल्पना जी, हमारे कुछ दर्शकों में से ये जानना चाहते हैं कि जो सीरियल और फिल्म में जो कपड़ा आप लोग इतना महंगा दिखाते हैं, इसको आप लोग खरीदते हैं कि कहीं भाड़ा से मंगवाते हैं? नहीं, कुछ वेंडर से आते हैं, कुछ हम लोग मेकिंग करते हैं कपड़े। अच्छा, मतलब वेंडर का मतलब जो रेंट पे? यस, अच्छा। हाँ। और दूसरा सवाल ये भी किसी ने पूछा था, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो कौन सा एक्टर जो है कौन सा कपड़ा पहनेगा, किस एक्टर को कौन सा कपड़ा देना चाहिए, ये कौन डिसाइड करते हैं? ये हमारे शो के क्रिएटिव हेड हैं जो वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, क्रिएटिव हेड। यस। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि अब मैं आपको मिलवाऊंगा द कैप्टन ऑफ द शिप,
यानी कि डायरेक्टर सर से। दो चीजें बिल्डअप शॉट के लिए, या तो मैं उसको वहां रखूं। सर कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना एक टीवी सीरियल बनाने के लिए। हाँ मतलब इट्स कम्प्लीटली पूरी टीम मेहनत करती है जी। सिर्फ डायरेक्टर मेहनत नहीं करता है, फ्रॉम राइटर टू प्रोड्यूसर टू क्रिएटिव डायरेक्टर, द टीम, द डायरेक्शन टीम, और सारे मतलब हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर, क्योंकि सब मुझे रेडी करके देते हैं तब शूट होता है जी। सो वी इट्स टोटली अ टीम वर्क। टेलीविजन पूरा टीम वर्क होता है, इवन एक्टर्स वो अपनी लाइंस करके आते हैं तो हमारे लिए बहुत सपोर्ट हो जाता है। सो प्रेशर नहीं बोलूँगा मैं इसको, इट्स लाइक मंडे टू संडे 30 के 30 दिन टेलीकास्ट है तो करना तो है, क्योंकि टेलीकास्ट पे तो वही दिखेगा। सो इट्स काइंड ऑफ आई कैन से एडवेंचर है, मज़ा आता है करने में। यू लर्न फास्ट, क्योंकि हम एवरीडे सीख रहे होते हैं, हम भी सीख रहे होते हैं। मतलब हेमंत जी आपको बोलेंगे अंकल जी, मतलब आइए, ये टाइमिंग आप ही को बनाना पड़ेगा सर। हेलो अंकल, दद्दू, टाइमिंग आपको बनाना पड़ेगा। रेडी? वो कहते हैं ना कि जब एक चित्रकार कैनवास पे जब रंग भरता है ना तो जो तस्वीरें निकल करके आती है ऐसा लग रहा है जैसे तस्वीरें बोल रही हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप टीवी सीरियल और फिल्म देखते हैं ना, जो वीडियो आप देखते हैं इतना खूबसूरत सा जो लगता है आपको, उसको बनाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, वो आज हमारे साथ खड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैमरामैन सर, स्वागत है। तो हमारी ऑडियंस जो है आपसे जानना चाहती है कि सर आप इतना बढ़िया जो फ्रेम बनाते हैं, इतना बढ़िया जो वीडियो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? सो कैमरामैन का काम बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ है बाहर उसको एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करके मॉनिटर में दिखाए, और ताकि ऑडियंस उसको बहुत ही अच्छी तरह से देख ले इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, कलर्स, टोन, जो भी सेटअप रेडी है उसको अनटाइडी ना दिखाए, तो इट हैज टू लुक वेरी गुड। आपसे बातें करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमको, और हम जाते जाते एक दिली क्वेश्चन हमारा है जो पूछना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से, छोटे छोटे कस्बों से लोग बम्बई आते हैं डायरेक्टर बनने के लिए, कैमरामैन बनने के लिए, जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे आकर के किसी न किसी कारण से वो भटक जाते हैं। तो प्लीज़ उनको कुछ आप सजेशन दीजिए। मैं सिर्फ उनसे दो ही चीज़ बोलने दूंगा कि आप हार्ड वर्क, मेहनत करते रहना, आप डिस्ट्रैक्ट मत होना अपने गोल से, अपने पाथ में। हाँ, सक्सेस आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा। हाँ, मिलेगा ज़रूर। सो यू डोंट हैव टू मूव योरसेल्फ, फोकस करते रहो। नॉलेज कम है चलेगा, बट हार्ड वर्किंग विल डेफिनेटली हेल्प देम। तो कीप ऑन वर्किंग, काम करते रहो, डेफिनेट सक्सेस अपने आप आ जाए। इट इज पॉसिबल, अगर खुदा चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। मैं दुआ करती हूँ कि जो कुछ मेरा है आज वो तुझे मिल जाए। तो रब से है दुआ की शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे जब ऑडिशन के लिए कॉल आया, मैंने ऑडिशन दिया और फिर मैं आई यहाँ पे सेट पे मॉक शूट के लिए। तो पता चला कि यहाँ एक पहले से बहुत बड़ा परिवार है। रब से है दुआ एक बहुत प्यारा शो है जो ऑलरेडी चल रहा था। तो जब हम लोग आए तो हमें बहुत प्यारा सा वेलकम मिला, बहुत सारे लोगों ने हमें बड़े प्यार से वेलकम किया अपनी फैमिली में। और मन्नत के कैरेक्टर को हमारे क्रिएटिव्स ने, राइटर्स ने, हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने एक शेप दिया, एक ढांचा दिया, हमारे साथ काम किया, लैंग्वेज उर्दू भाषा पर काम किया, इसके हाव भाव पर काम किया और मन्नत को मन्नत बना दिया। अभी कुछ देर पहले हम लोग इबादत जी से बात कर रहे थे, उनसे भी मिले, तो इबादत जी ने आपकी बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा कि मतलब कि हम लोग रील में और रियल में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और स्टार्टिंग में इनफैक्ट सीरियल में भी वो बहुत मतलब आपसे क्लोज थी और आप भी उनसे क्लोज थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, जब से इबादत जी की शादी हो गई है सुभान के साथ, तब से पता चला कि आपका नजरिया एकदम बदल गया और आप जो है उनकी शादीशुदा जिंदगी में कलर डाल रही हैं। सुभान आ रहा है तो तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? उसका नाम सुनते ही तुम्हें क्या हो जाता है? कुछ कुछ होता है अप्पू, तुम नहीं समझोगी। कानपुर से मेरे पास एक दर्शक का व्हाट्सएप आया था और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा था कि मन्नत जी का जो रियल नाम जो आपने बताया कि सीरत कपूर और मन्नत की जिंदगी में आप बताइए क्या डिफरेंस है? मैं कहूँगी कि जब भी कोई एक एक्टर कोई किरदार को निभाते हैं ना, तो उनकी एक खुद की पर्सनालिटी उस किरदार में झलकती ही झलकती है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो एक ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअलिटी वो दिखती ही दिखती है। हम रोकना चाहेंगे, मतलब आप रियल लाइफ में भी नटखट हैं, छेड़ती हैं, बुलाती हैं, ऐसा है क्या? मैं हूँ नटखट तो कह सकते हैं आप, ये मेरी इबादत जी से पूछ लीजिए, क्योंकि पूरा दिन मैं उन्हें भी कुछ ना कुछ मस्ती मजाक कुछ तो करती ही रहती हूँ। तो वो मन्नत और सीरत की एक कॉमन चीज़ है। उसके अलावा जो दूसरों को दुख देने वाली बात है वो भगवान करे सीरत में कभी ना ही आए।
पर मुझे ऐसा होता है कि एज सीरत कि मैं बस सबको हंसाती रहूँ, कुछ भी ऐसा करूँ, मजाक करूँ, मस्ती करूँ, बस सब लोग हंसते रहे, खेलते रहे, कभी कोई दुखी ना हो, मुस्कुराते रहे बस। मन्नत जी, एक लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि साक्षी जी मेरी धर्मपत्नी है और आज साक्षी जी किसी काम से बाहर गई हुई है, इसीलिए वो नहीं आ पाई। उनका बहुत मन था आपसे आकर के बातें करने का, मिलने का, लेकिन जब वो नहीं है तो आप उनकी अनुपस्थिति में साक्षी जी के लिए और हमारा परिवार के लिए 2 शब्द कह दीजिए। ज़रूर साक्षी जी, आई मिस यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, आई एम श्योर। और अगली बार हम मिलेंगे, कोई बात नहीं। और आपने और आपके पतिदेव ने जो ये हमारा प्यारा सा परिवार बनाया है और जी के लोगों के साथ जो आप लोग जुड़ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत खुशी हुई आपका ये प्यारा सा परिवार देखकर। उम्मीद है कि हम आपसे दोबारा मिलते रहें। दर्शकों के लिए तो मैं बोलना ही चाहूँगी कि बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो हम पिछले 1-1.5 साल, बल्कि अब 2 साल होने को आएंगे और हम अभी भी चले हुए हैं और सफ़र बहुत अच्छा है। आप लोगों की वजह से, आप लोग इतना पसंद करते हैं हमें, इसीलिए हम हर रोज़ हाजिर हो जाते हैं। तो जैसा आप सब लोग मुझे जानते ही हैं, वैसे तो मेरा नाम आम्रपाली है, आम्रपाली गुप्ता, और मैं इस रब से है दुआ के सीरियल में कायनात का रोल अदा कर रही हूँ, जो कि नेगेटिव है। और इस शो का मैं ही मेन नेगेटिव कैरेक्टर हूँ, जो कि अपने बेटे के लिए थोड़ी सी ऑब्सेस्ड है। तो सुभान मेरा बेटा है और मुझे लगता है कि बस मेरा बेटा जो मैं कहूँ वो करे। तो अभी सिचुएशन ऐसी हुई है कि उसने वो नहीं किया है जो मैं चाहती थी, तो अब इसीलिए मैं उन सब के ख़िलाफ़ हूँ जिन लोगों ने जानबूझकर मेरे बेटे को मेरे ख़िलाफ़ कर दिया है। तो आप सब जानते हैं कि नेगेटिव कैसा कैरेक्टर होता है, हमेशा दूसरों को परेशान करने वाला। तो बस मैं वैसे ही हूँ। अभिनय के क्षेत्र के किरदारों से एक बात तो हम आज सीख के जा रहे हैं कि लाख मुश्किलें आए राहों में, सच्चे मन से कर्म करने वालों की ही जय होती है। तब से है दुआ के शानदार आर्टिस्ट अपने अभिनय के रंग बिखेरते हुए आप सबके साथ साथ मेरे भी दिल में सीट रिजर्व कर लिया है। और इस तरह के शोज लेकर आने के पीछे जी टीवी की टेक्निकल टीम की पूरी मेहनत नजर आती है। तो देखते रहिए, प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हो, जय हो, जय हो।